విశ్వామిత్రుడే ఈ నారాయణ ప్రయోగం చేసినాడని హరిశ్చంద్రుడు కట్టినప్పుడు చేసినప్పుడు వరుణుడు చేసినప్పుడు కూడా ఈ నారాయణ ప్రయోగాన్ని ఉపాయించాలని చెప్పబడింది. మనకు వియోగం కలిగినప్పుడు ఏ శాపం వల్లైనా ఆ వియోగాన్ని పోగొట్టింది కూడా ఈ నారాయణ ప్రయోగాన్ని చెప్పబడింది. కనుక మీరు మీ ముందు ఉన్న నారాయణకు ఏదైతే భూతపత్రం పైన రాసి ఉన్నదో అది అవి ఆకు పైన పెట్టి మాలను మీకు ఎంతో పట్టుకోండి. నేను नारायण प्रयोगाన్ని చదువుతాను, మీరు నాతో చదవండి. अभी आप पीपल के पत्ते पर उस नारायण भोज पत्र पर लिखा हुआ नारायण यंत्र जो है वो रखो और उसके बाद माला हाथ में पकड़ लो और मैं नारायण के मंत्र को जैसा पढ़ता हूँ मेरे साथ उस मंत्र को पढ़ो। इसके बाद आज ही आप मैं 4 साढ़े 4 बजे तक का समय आपको देता हूँ। इसको 100 बार पाठ करना है इस भोज पत्र के सामने। इस भोज पत्र के सामने आप 100 बार पाठ करने के बाद मैं शाम में पूर्ण होने के बाद आपको दीक्षा देता हूँ। दीक्षा देते समय एक विशेष ताबीज आपको देता हूँ जिसमें इस भोज पत्र को लगाकर आप घर के लोग कोई भी धारण कर सकते हैं। నేను ఈ మంత్ర ప్రయోగాన్ని 100 సార్లు చేసిన తర్వాత మీకు సాయంత్రం దీక్ష ఇస్తూ ఒక తాబీజ్ ఇస్తాను, దాంట్లో ఈ భోజన పత్రాన్ని పెట్టి మీరు దాన్ని దీక్ష తీసుకోవాలి। आप इस भोजन पत्र को उस ताबीज में रखकर मेरे से दीक्षा लेने चले जाओ, लेकिन 100 बार इसका पाठ करना ही है। आज नहीं हुआ तो कल तो करो, लेकिन मेरे सामने ही आपको करना है। आपके जीवन में ऐसी कोई संकट ना है, आपके साधना में अड़चन ना है, आपके साधना सिद्ध हो और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिले, इसलिए इस नारायण प्रयोग को दे रहा हूँ। आपके जीवन में कभी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, पितरों का दोष है, कभी आपको आपके पिताजी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपको उनका पाप उनका दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, ये सब दोषों से निवृत्ति पाएंगे क्योंकि अपने जीवन में पिता पूजनीय है, पति पूजनीय है, लेकिन आज हम उससे वियोग अनुभव करते हैं। अपने पुत्र को हम सुखता से देखते नहीं, ये सारे श्रापों से ही होता है। अपने जीवन में कोई ऐसी घटनाएं पूरे जीवन में घटी हो, यही गरुड़ पुराण बताता है कि आपके जीवन में इकट्ठे क्यों आए हैं, तो गरुड़ बताता है कि आपने इस प्रकार का पाप किया इसलिए आपको ये भोगना पड़ रहा है। और गरुड़ को इस शक्ति को प्रदान करने वाले इस नारायण को प्रयोग से ही भगवान विष्णु ने इस नारायण मंत्र को पहली बार गरुड़ भगवान को दिया था और गरुड़ के वाहन बने। जिस गरुड़ मंत्र का प्रयोग करता है उसके ऊपर से ये सारे पाप ताप दोष चले जाते हैं और वो सारे तंत्रों से बाहर हो जाकर अपने पितरों से अपने बड़े लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। जिस नारायण मंत्र का प्रयोग करता है अपने जीवन में रोज इस नारायण का एक बार कोई पाठ करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। अभी आप पीपल के पत्ते पर उस भोज पत्र पर लिखा हुआ पत्र रख दो और माला हाथ में पकड़ लो। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मेरे साथ मंत्र पढ़ो। उसके बाद आपको 100 बार पाठ भोज पत्र के सामने ही करना है। भोज पत्र मुद्रे मददालो की मंत्र की तलवार आ తర్వాత 4 వరకు నేను శక్తిపాత దీక్షతో సహా ఈ భోज पत्र की एक आयुध प्रकरण आयुध के प्रदान చేస్తాను। इस प्रयोग को आप मेरे सामने करें, ऐसी मेरी इच्छा है और आप सारे पाप तापों से मुक्त हो जाए, दरिद्रता से कष्टों से मुक्त हो जाए। ये नारायण प्रयोग ऐसे ही प्रयोग कहा गया है। आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उससे पहले मेरे साथ 5 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। सब लोग शांत हो जाओ। भोज पत्र के ऊपर पीपल के पत्ते को भोज पत्र रखो और मेरे साथ गुरु मंत्र का उच्चारण करो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 आप सभी लोग सर झुकाकर भोज पत्र को नमस्कार करें। तारावंशी भोज पत्र की नमस्कार चेटी गुरु नमस्कार चेटी। और हरि ओम मेरे साथ हैं जिससे शरीर शुद्धि अंतर्बाह्य शुद्धि होती है।
हरि भगवान सदाशिव जी ने भी इस नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, भी किया था, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके चाहे शैव हो, वैष्णव हो या स्मार्त हो या और कोई भी हो, शाक्त हो या गणपति हो, इस मंत्र के प्रयोग को श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन में करें। जिस गरुड़ पुराण को सुनने मात्र से आपके पापों का नाश होता है, ऐसे ही गरुड़ को ये मंत्र भगवान विष्णु भगवान ने दिया था। आपके सारे पितर दोष, देवता दोष, कुलदेवता दोष और बड़े लोगों के दिए हुए श्राप या गुस्सा या उनका उनके अप्रिय वचन हमारे ऊपर जो बोले जाए, जैसा देखो कहते हैं टेकलू, ऐसे कोई अपने ऊपर हो गए हो तो उन सारे पापों का शमन इस मंत्र से हो जाता है। हमने किसी को गुरु माना हो अपने जीवन में और गुरु ने कभी अकारणवश अप्रिय वचन अपने को बोले हो या अपने से अप्रसन्न हो गया हो, तभी उसका उपशमन इस नारायण प्रयोग से होता है, ऐसा कहा गया। आपके जीवन में ये नारायण प्रयोग जीविका प्रदान करता है, आपकी साधनाओं में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने देता। मेरे साथ मैं जैसा जैसा कहता हूँ मंत्र मेरे साथ उच्चारण करें, बाकी इसका सौगात पाठ भूल के सामने करें। मैं हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पवृष्टि प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा अजीर्ण पंच विशेषिका अनहन एकाहिकं वैयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं ज्वलन नाशे नाशे चतुष्षष्टिः वातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् हनहन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्व नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय संभय संभय निवारय निवारय विघ्नय हन विघ्नय हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रं आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुष्शीतानि विस्फोटय विस्फोटय हर्ष वात शूल दृष्टि सर्व सीम व्याघ्र विपद चतुष्पद पद बाह्यां दिवि ध्रुव्यंतरिक्षो अन्य विकेशित कान देशकान सर्वान् हन हन विद्रुन मेद्य नदी पर्वता रवि सर्वस्थान रात्रि दिवस पथ चौरान वशम कुरु हरि ओम नमो भगवते श्री भूम फट स्वाहा ठः हम ठः नमः। इसमें सर्वोच्च पद्धति ये लाई गई है कि अच्छे अगर सुवासिक फूल अपने को देते हैं या गन्नेर के फूल देते हैं तो हम उसको 108 बार लेकर आपके सामने जो भोज रखा है पीपल के ऊपर, वो एक एक मंत्र बार एक एक बोलते हुए एक एक फूल उसके ऊपर चढ़ाते हुए उन फूलों को अगर हम गुरुचरणों में चढ़ा देते हैं तो इस मंत्र की स्थिति और भी दूध में शक्कर डालने का काम करती है। आप उस सुवासिक फूल देते हैं या गन्नेर के फूल देते हैं तो आप उस फूलों से भोज पर इन फूलों को एक एक फूल चढ़ाते हुए इस मंत्र की 100 पाठ करें।
करने के बाद उन फूलों को आप चरणों में चढ़ा दें और उस भोजपत्र को तावीज में भर दें। मैं तावीज आपको 4.5 बजे दूंगा। इसका 100 पाठ कर लें। 100 पाठ करने से पहले एक बात याद रखिए, पहले 5 बार गुरुमंत्र जप का उच्चारण करें। भूख लगी है तो खाना खाएं, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले स्नान करके फिर आपको 100 पाठ करना है, बिना स्नान करके नहीं करना है। और इसमें कहा गया है अपने जीवन में कभी बात चूड़ादी रोग या कुष्ठादि रोग हमारे को इसके करने से प्राप्त नहीं होते, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आती, अपने जीवन में अपने साधनाओं में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती। ऐसा इस मंत्र की श्रेष्ठता कही गई है। आप 100 फूलों को अपने पास रख लें और 100 फूलों को भोजपत्र पर चढ़ाते हुए एक बार मंत्र पर एक फूल चढ़ाएं। ऐसा 100 बार मंत्र बोलते हुए उन फूलों को चढ़ाकर जब आपके 100 बार मंत्र हो जाए तो उन फूलों को गुरु चरणों में चढ़ा दीजिए और भोजपत्र को आपके पास रख लेकर आप मेरे पास आए। शाम 4:30 बजे आपको तावीज दूंगा और तावीज में भोजपत्र आप धारण करें। మీ జీవితంలో ఎలాంటి దోషాలున్నా క్షయరోగం కానీ కుష్ఠరోగాలు కానీ ఇతర వాతశూలమితాది రోగాలు కానీ ఇలాంటి రోగాలు కానీ దోషం ఏ దోషం వల్ల పాపంలో పూజలో కుటుంబం వల్ల జరిగి ఉంటే ఆ దోషాలను నివారించి అలాంటి రోగాలు రాకుండా చేసే విధానం ఈ మంత్రంలో ఉంది కనుక ఈ మంత్రం జపం చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి దుఃఖాన్ని కూడా అనుభవించరు। మీరు చేసేందుకు భోజపత్రం పైన సువాసనమైన మల్లెపూలు కానివ్వండి, ఇతర ఏవైనా మంచి పూలను కానివ్వండి, శనగ పూలు కానివ్వండి, ఒక పువ్వు ఒక మంత్రం చదివి ఒక పువ్వు ఆ భూజపత్రం పైన ఎక్కిస్తూ అలా 100 పూలు అయిన తర్వాత ఆ 100 పూలు భూచరణాలు ఎక్కించిన తర్వాత ఆ భూజపత్రాన్ని ఒక తావీజులో నేను తావీజు ఇస్తాను అందులో మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే మీ జీవితంలో శ్రేష్టత్వం వస్తుంది, మీ జీవితంలో ఎలాంటి రోగాలు రావు అని చెప్పబడింది। కాబట్టి ఈ మంత్ర జపాన్ని 4:30 వరకు మీరు పూర్తి చేసిన ఎడల నేను దీక్ష ఇస్తాను। కానీ మీరు భోజనం చేసి కూడా ఈ మంత్ర జపాన్ని చేయవచ్చు, మరి మంత్రం చేసిన తర్వాత స్నానం చేయడం అనివార్యం చేయవచ్చు। తర్వాత గురుశాల పాపం వేసుకోవడం చాలా అనివార్యం, అది వేసుకుని చేయండి। इन चरणों को बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है, सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर कान्हा कान्हा बस कान्हा ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबोना, चरण कमल अब
करवाया, क्योंकि मैं पहले से भी कहता आया कि आज तक तुमने साधनाएं घर को करने के लिए देता रहा और आप यंत्र और मालाओं को किस तरह करते हैं, घर में ले जाकर पेटी में बंद या पूजा स्थान रख देते हैं, ऐसा हुआ। लेकिन आज तक जब से यह एक निष्ठा के साथ यह प्रण किया कि मैं आपको मेरे सामने ही साधना करवाऊंगा और साधना की विधि मेरे सामने ही करूंगा, साधनाएं आपके हाथों से यही करवा रहा हूं। मेरी इच्छा यह है कि आप साधना को कल पे न डालें, गुरली कल करूंगा, साधना ले जाना घर में जाके अपने बच्ची को 3 बच्चे नौकरी आती है और साधना को डाल दिया जाता है और वो डालने की साधना ऐसी करके आप बुलाते हैं सारा गुजर जाने की साधना नहीं होती, साधना का पैकेट जरूर पड़ा। इस स्थिति को देखकर ही मैंने एक नियम बना लिया है कि आपके साथ कम से कम अगर मैं 3 दिन में साधनाएं देता हूं तो सारी साधनाएं मेरे सामने करवाऊंगा। कोई एक साधनाएं के लिए घर पर रुककर का क्या मन हो, आपने बहुत सारा जीवन बिता लिया, बहुत सारा जीवन गुजर गया, लेकिन साधनाएं जिस समय में जिस तरह होनी चाहिए उस समय में समय को पहचानने वाला ही सारे विजय और सारे सिद्धियों को पहचानता है। समय और काल का ज्ञान रखने वाला काल को जीतता है और जो काल को नहीं जीता काल उसे जीतता है, काल उसके ऊपर हावी हो जाता है और जब काल हावी हुआ तो वही महाकाल है और हमारे बुद्धि के घट को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। क्यों कि हम बुद्ध नहीं होते, हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि होने के कारण आयु की बुद्धि के कारण हम बुद्ध आ गए और आयु की बुद्धि जैसी होती है तो बुद्ध आ गया है तो हम बुद्ध ज्ञान किसके हुए, शरीर से, हम बुद्ध ज्ञान से, बुद्धि से, तन से हम वे बुद्ध तन से बुद्ध हो गए और तन से हो गए कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया और हम देखते देखते अपने काल को खत्म कर देते हैं, कहते हैं कि काल तुम्हारा अपने ऊपर हावी हो गया और हम दूसरों पर फंस जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता। लेकिन जो काल पर हावी होता है, काल से कहते जब चाहूंगा तब मुक्ति को प्राप्त करूं, मैं जब चाहे उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, ऐसे कहने वाले ही इस संसार में विजय हुए, साध्य हुए, सत्य हुए, कर्म को और धर्म का स्थापन करने वाले कह रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें योग्य गुरु को चुनना चाहिए। योग्य गुरु को चुनना किस तरह होता है, आप विष्णु महापितामह को देखें, उनको इच्छा मुक्ति प्राप्त की, चाहे राम को लो चाहे कृष्ण को लो, रामचंद्र जी ने अपनी मृत्यु को आपने आह्वान किया, सभी ने जिसने स्वामी ने आपकी इच्छा के साथ मृत्यु को प्राप्त की। ये सब लोग काल कहलाए जाते हैं और काल के जीव कहलाए जाते हैं, चाहे रावण चाहे विभीषण की हो, जिन्होंने तपस्या की है वो काल जीव कहलाए। सारे कालों को, सारे ग्रहों को एक जगह इकट्ठा करने वाला रावण, उसने कहा कि मैं काल को अपने हाथ में ले लिया है और वो अपने नवग्रहों के ऊपर पैर रखकर वो चलता था। उसकी आयु 1 लाख वर्ष हुई। अब 1 लाख 3 दिन आगे हमारे लिए मुश्किल है, जब तो 1 लाख वर्ष की अनंत के साथ दिया और रामचंद्र ने 10,000 साल दिए, फिर तो आयु कहलाने वाली और अनंत के साथ जीने वाले अपने सारे कर्तव्यों को गुरु का अर्पण करके जिए मारे गए। तो काल यही थे, हमारे में काल को जय करने का विधान हमारे को नहीं था। हम पैदा हुए माता पिता के घर से पैदा हुए, माता पिता ने कहा कि ये कार्य करो, ये कार्य करते चले, लेकिन किसी ने यह विद्या नहीं सिखाई कि हम काल के लिए किस तरह हो और काल के लिए होने के लिए पहले ये जानना पड़ता है कि हमारे जीवन में बार-बार संकट आने लगते हैं। हम क्योंकि हमें काल ज्ञान नहीं, हम काल ज्ञान के लिए किसी पंचांग करता, किसी ब्राह्मण, किसी ज्योतिषी इसका सहारा लेते हैं, पूछते हैं कि हमारे को हमारे शादी करना है वो कैसा है, बहुत अच्छा है, कुछ भी होता है आप शादी करो, फिर बाद में दूसरे ही झगड़ा शुरू होगा आपकी। आपको कार्यज्ञान कहने वाली जो गलती है या हमारा नसीब है, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में हुआ क्या है। यही एक पैदा होने के हमारे का अपना जन्म होने के तुम्हारे जन्म में बहुत दिव्य है, सुंदर पत्नी मिलने वाली है, लेकिन वो मानने वाले ये सुंदर है बात नहीं है। अगर मानने वाले पत्नी जीवन में आ जाए तो वो सुंदर का रिश्ता। हम हमारे जीवन में जब तक काल को नहीं पहचान, काल का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को प्राप्त करेंगे। यह भाग्य की बात है कि हमें योग्य गुरु मिले और हम उस गुरु को लेकर चले। इस तरह में भी हमारे पास दिक्कतें हैं। गुरु के पास आने से पहले गुरु का थोड़ा काम है, अभी भाई को छोड़ के आया, अभी बहन को छोड़ के आया, अभी पति को छोड़ के आया, अभी नौकरी है मेरी, अभी पैसा देना है, थोड़ी पूजा करके आता हूँ, ये सारे काम गुरु को बुलाए जाते हैं। अब गुरु समझ जाता है कि यह मेरे प्रति कितना समर्पित है, मेरे प्रति कितना समर्पण रखता है, ये वो उसको मानता रहता है, मुझे मानता नहीं देता, उन चीजों को मानता रहता है जो उसको करनी है, नहीं किया तो गाली दे
पड़ेगा मेरे को। आप मेरे साथ में गुरु के पास कभी भी जा सकते हैं। मैं तो एक बार हैदराबाद आया, मैंने एक बार उदाहरण किया, हम अपने कारण बताते हैं गुरु को कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। गुरु का स्कूल था, इसमें नया बंदा इसलिए आया था, स्कूल में चल जाता। अरे गुरु की बात तो सुनो, गुरु ने कब कहा है? गुरु का जन्मदिन से बार-बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है गुरु के जन्मदिन के लिए तुम्हारी छुट्टी निकाल दें। हम नहीं निकालते, हम अपने बहाने सोचते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि हमारे को क्या करना है। गुरु को बहुत अच्छे काम है इलेक्शन की ड्यूटी। अब आप देख रहे हैं कितने इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं, कितने लोग अपने बच्चों की परीक्षाओं में बिजी हैं, कितने लोग अपने ड्यूटियों में बिजी हैं। आप सब लोग जानते हैं, देखें। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बच्चों का रक्षण करने वाला तुम्हारे बच्चा के लिए परीक्षा देने पर कोई बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर गुरु को ही जोड़ दिया जाता है। गुरु जी परीक्षा लिखाओ, परीक्षा लिखाओ, बच्चा पास नहीं हुआ तो गुरु को जोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि गुरु जी के पास आया तो मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता, तो बात समझेगा नहीं, वो बात कहेगा नहीं, वो बात को समझने की देर करेगा। ड्यूटी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कहेगा गुरु जी ड्यूटी मुझे आगे किया, बहुत लफड़ा हो गया, मैं इलेक्शन की ड्यूटी में गया था। अरे मेरे ऊपर आकर का काम ऐसा नहीं होता, गुरु के साथ रहता। ये बात समझेगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कहीं नौकरी नहीं चले जाए, कहीं हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आ जाए। हम ये बात सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सामने जहाँ बैठ के बैठा हूँ, नौकरी मुझे भी थी, पति मुझे भी थे, माँ बाप मेरे थे, भाई बहन मिलेंगे, लेकिन कभी मुझे को एक दूसरे वाला छोड़ के लेना, तो हाथ छोड़ के कहते हैं हरा मानते हो मुझे मेरे गुरु है। और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं उसी सामने के साथ बैठा हूँ जिस सामने को लेकर बैठा हूँ। मुझे भी नौकरी, मैं भी सरकारी नौकर था, मुझे भी माता पिता भाई बहन बच्चे सब कुछ है, लेकिन उन सभी को छोटे बच्चे हुए उनको छोड़ के यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे लिए। और उस गुरु के लिए गुरु का जन्मदिन मनाना है। ये आप नहीं आए इसका कोई चिंता नहीं। मुझे दत्तों ने कहा, हमारे भाई दत्तों ने कहा कि भैया इस बार इलेक्शन ड्यूटी है, बच्चों की परीक्षाएं बहुत कम लोग आए, मैं 2 लोग आए तो इसलिए करूँगा, मैं जन्मदिन मनाना मेरे जीवन में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आए तो मेरे, नहीं आए तो उनके। किसके हैं? इलेक्शन ड्यूटी वालों के, उनके माता पिता के, उनके ड्यूटी वालों के, मेरे नहीं तो आए मेरे। मैं जिस दिन मुझे जन्मदिन 25 साल के पीछे पहले आकर किया था, तब मेरे पास 10 लोगों से मैंने जन्मदिन स्टार्ट किया था, वो भी बलूड़ा राम ये था। उसके बाद 10 से 50 से 100 से हज़ार हुए, लेकिन वही परंपरा चल रही है। गुरु जी मेरी बीवी मेरे बच्चे ये चल रहा है। मैं इसलिए दर्शकों को कहा कि इसकी चिंता मत कर, जो आए मेरे हैं, मैं मुझे बता रहा हूँ, चाहे कोई आए ना जाए। तो ये क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी को सिखाया, मेरे गुरु जी जो करते हैं, यही बात मैं पत्रिका में थी, यही बात मैं पत्रिका में थी, इसमें आना जाना आपका निर्णय है। गुरु जी मुझे सुनाना कि मेरा कर्तव्य, गुरु के प्रति इच्छा रखना ये मेरा काम, मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे गुरु मुझे कोई कमी नहीं करते, किसी बात की कमी नहीं है, ना इससे मैं चूकूंगा। चाहे जीवन में मैं आपको 2 बात अवश्य कह रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा और गुरु जन्म दिवस, ये शिष्य को हर कदम हर क्षण में इसके लिए समय निकालना है। गुरु जन्म दिवस एक ऐसा कार्य इस पृथ्वी पर दुनिया ने जन्म लिया है तो आपके लिए, क्योंकि उनको सिद्धाश्रम में या स्वर्ग से भी बढ़कर इंद्रा के लोग जो सिद्धाश्रम में आते हैं, इंद्रा के देवता भी सिद्धाश्रम में करते हैं, वो उनका निवास स्थान, वहाँ किसी प्रकार की रोग राई परेशानियां कुछ नहीं होती, आनंद के साथ जीते हैं, हर दम आनंद ही बना रहता है। चाहे भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, चाहे राम, उस सिद्धाश्रम में आने के लायक है, इंद्र में आने के लायक है। अप्सराएं अपनी जगह नीचे लाकर उन सिद्धों को अपने उसके पांव अनुसार के बालों के ऊपर चलने के लिए लायक होते हैं, कहते हैं कि हमारे बालों पर चलते हैं, हमें पवित्र करो। ऐसे सिद्धाश्रम में रहने वाले योग्य गुरु ये घर तुम्हारे लिए कर्तव्य है, यहाँ आते हैं, समाज में आते हैं और तुम्हारे को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, और तुम्हारा कर्तव्य है उनको समय देना भी नहीं मिलता, तो तुम्हें लिए क्या समर्पित है कुछ जाकर तुम्हारा एक बार मन को प्रश्न रखे, देखो जो ने अपने सारे सुखों को त्याग किया, जो अपने सभी कुछ चाहता है, सिद्धाश्रम उसको सभी कुछ प्राप्त है, वो आदमी तड़पते हुए लोगों की हिंसाएं सहते हुए, लोगों की बातें सहते हुए इस तरह पृथ्वी पर तुम्हारे लिए आता है, तो तुम उनके प्रति क्या करो? उसने तुम्हारे साथ पैसा नहीं मांगा, उसने मांगा कि तुम्हें एक मार्गदर्शन मांगा है, इस भारत की पीड़ा पृथ्वी की जीविका मांगी, तुम्हारे दिल में जीविका उतार करने की बात मांगी, क्या तुमने दिया? वो 7 वर्षों में आपके पास रहने की बात भी नहीं कहा, वो तो साधना करने की बात करता है। वो कहता था कि मेरी जयंती है, आपका करने का स्थान है। जयंती का अर्थ है इस संसार में जन्म लेने पर यम को अंत करने की प्रक्रिया
क्या को जयंती कहा गया है। जन्म को लेने के बाद जन्म मतलब जन्म का अंत करने वाला इनकी जयंती कहलाई जाती है। यानी मैं मृत्यु को प्रदान करते हुए जन्म से में एक श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाने वाले मृत्यु को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने वाले को जयंती कहा गया है। और वह जयंती हम आज जन्मदिन के ऊपर मनाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की जयंती मनाई जाती है। आज हम देखते हैं मृत्यु किसकी मनाई जाती है? रावण की जयंती में रावण को मारते हैं। राक्षसों को क्या मृत्यु का दिन मनाया जाता है और अगले के लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। राम का जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण का जयंती मनाई जाती है, गुरु का जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन नहीं मनाया जाता। तो प्राप्त किया तो उनके घर के लोग मनाते, हम नहीं। तो ये सब बात को याद रखें कि उस जयंती के गुरु अपने जन्म के कहते मैं तुम्हारे लिए आया, तुम मेरे जन्म को याद करो, तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारे उपकार और मैं तुम्हें दान करूंगा। और गुरु पूर्णिमा के सारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उन्नत प्रकाश शिष्य को प्रदान करने के लिए हम सब लगाए पृथ्वी पर आते हैं। आप गुरु पूर्णिमा मनाओ, तुम केवल तुम्हें के समीप पहुंच जाओगे, कुछ करना नहीं, बात करना खुद कर लेगा। हम जैसे गंगा है तो गंगा के पास हमें जाने की प्रक्रिया ही करनी है। गंगा जाने के बाद गधे को भी होती है, साधु को भी होती है, योगी को भी होती है। किसी को नहीं है तुम क्या गधा है पानी में डूबो तो गधे को भी होती है, योगी को भी होती है, सिद्ध को भी होती है। गंगा का काम नहीं बना, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य गंगा के पास तक जाना। इसलिए तुम अगर गुरु के पास पहुंच जाते हो तो तुम्हारे को योगी गुरु बनाता ही नहीं। मैंने गुरु को एक बार ऐसा ही पूछा, बहुत लोगों ने एक संशय पूछा, अरे गुरु को सब कार्य ज्ञान सब कुछ जानते हैं, मेरे गुरु के मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने बहुत पाप किया है, गुरु के सामने जाके तो सारे पाप किए हैं। गुरु कहा करके गुरु पाप नहीं गिनता, तो पाप है उसको पता है। अगर वो आता है तो वो तुम्हें धोने की प्रक्रिया करता है, और जो तुझे पाप गिनता है वो गुरु नहीं है, जो तुझे धोता है वही गुरु है। वो कहता है कि मेरे पास आया को देखते हैं, वो पापी को प्रकाश नहीं दूंगा तो पुण्यवान को ऐसा नहीं है, सूर्य का काम है प्रकाश देना। लेकिन तू अगर अपने आप को कमरे में बंद रखा है तो सूर्य भगवान नहीं दे, तू बाहर आएगा तो सूर्य का प्रकाश आएगा। वैसे ही तो गुरु के पास पहुंचेगा तो अपना प्रकाश देगा। तो अपने घर में बैठा रहा गुरु को बोलेगा तो गुरु बोलेंगे स्टेज पे बैठने वाला नहीं। तो एक बार की शिष्य का कर्तव्य होता है सिर्फ अपने शिष्य को नवाकर अपने गुरु के पास चरण में पहुंच जाना, उसी शिष्य का एक बार पहुंच जाए बाकी का काम शुरू कर देगा। और इस परंपरा में जब पहली बार तुम आगे हो गुरु के पास तो गुरु तुम्हें कहता है कि तू ये मत कर, कि तू जानता है तू कहां तक पापी है, तू कहां तक तूने कौन से कार्य किए हैं, और तुझे मेरे साथ पहले जुड़ने की प्रक्रिया सिखाता है। तेरा तार गुरु के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए कि तू इसे छोड़ के मत जा, मैं तेरे जीवन का संभालता हूं। ये बात करने के लिए गुरु से देता है। दीक्षा का अर्थ होता है ये तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट है उन क्षयों को, उस नाश का निवारण करने के लिए मुझे दीक्षा दे रहा हूँ तुझे। ये जन्म की ये दीक्षा तू ले ले, तू दीक्षा लेकर मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे जीवन का भार में संभालूंगा। लेकिन तू गुरु मंत्र का जप कर ले। ये पहली बात से गुरु के साथ से गुरु मंत्र के साथ जोड़ता है। उसके बाद दूसरी बात जब आए तब कहता है कि तेरे जन्म में अपनी बात गुरु के पास आकर तुम्हें तेरे कष्ट समझाया जाता है, गुरु के ये कष्टों में वो कष्टों में गुरु जानता है कि ये कष्ट क्यों आए, और कहता है कि इन कष्टों के निवारण के लिए ये साधना कर, या ये तपस्या करके भगवान के पास जा, इतना जा। लेकिन यह करने से पहले हमारी गलती कहाँ होती है कि योग्य पुरुष के पास न जाकर हम कोई ऐसे मेरे से आगे जो किसी बोलने वाले के पास जाते हैं, वो जाते हैं वो क्या कहता है, तेरे को ग्रह अच्छे नहीं है, तू केतु का जप कर, तू राहु का जप कर, तू फलाने का जप कर, कलश का जप कर, वो जप कर कहता है। अगर पूछा जाए वो ज्योतिषी को भी तेरा क्या हाल है तो उसके ऊपर राहु के बैठे हुए, क्योंकि ऐसा आदमी उसके पास आया जो पीड़ा प्रदायक है, इसकी पीड़ा नहीं लेने के लिए ज्योतिषी के पास पहुंचता है और उसने राहु पीड़ा ले इसकी पीड़ा ज्योतिषी को दे दी, बाप बेटा ज्योतिषी 100 रुपये लिया और कलश में डूब गया। इसका तो उदाहरण हुआ है पता नहीं, लेकिन ज्योतिषी तो बराबर डूबा। इसके लिए गुरु कहते हैं कि कार्य ज्ञान का होना जरूरी है, और जब तक कार्य ज्ञान नहीं होता तब तक हम आगे वाले का उद्धार नहीं कर सकते। बहुत सारे ऋषि मुनि हम ये देखते हैं वो क्यों अपने आप को एक गुफाओं में या अपनी जगह एक जगह में अपने आप को बंद करना चाहते हैं, इसलिए कि लोगों में थोड़ी सी विद्या आ गई तो टेस्ट कार्य के लिए उनका टीचर बन जाता है, पढ़ाया जाता है। अब उसके पास इंटरमीडिएट आदमी आए तो क्या भाग कराएगा, लेकिन वो बढ़ाने की एक भाग तो जमाता है। मेरे पास इंटरमीडिएट का बच्चा है, उसका पास हुआ, ये पास हुआ होगा 10 फेल हो गए, नहीं होता एक पास के जो आदमी आपको जरूर उदाहरण देगा जो पास हुआ है। ऐसी क्या करने से क्या होता है, उसका ये भी हुआ वो भी
कहाँ छूटा? तेरे जीवन में कौन से ध्यान उसकी ध्यान का दोष तुझे लगा हुआ है? काल ज्ञान जानने वाले गुरु और काल ज्ञान नहीं जानने वाले गुरु। काल ज्ञान होता क्या है? आज बहुत सारे लोग हमारे पास अगर हम पूछा जाए देखा जाए तो जिनके भी ज्योतिष का अधिकार है ये केवल पराशर संहिता से आया, पराशर ऋषि से यह काल ज्ञान या ज्योतिष का ज्ञान आरंभ हुआ। पराशर ऋषि या पराशर संहिता। पराशर को एक बार पूछा गया कि आपने इस राहु के 17 साल राहु महादशा के 17 साल या गुरु महादशा के 16 साल शनि महादशा के 19 साल एक ऐसा निर्णय किए। अगर आज आपके कोई ज्योतिष विज्ञान को ज्योतिषों को पूछा जाए कि निर्णय आपने कहा कि जाए कौन बोलेगा या कोई ज्योतिष है तो आप बताए बोलो कि क्यों शनि महादशा को 19 साल ही कहा गया? बताओ क्यों गुरु महादशा को 16 साल ही कहा गया? क्यों शनि महादशा को 7 साल ही कहा गया? यह बात जब ज्योतिष लोगों को पूछी गई तो सभी लोगों ने मुंह खोल के कहा कि परंपरा से चली आती है। परंपरा से क्या चली आ रहा है? त्रेता युग में शनि महादशा कितने साल की? सतयुग में कितने साल की? द्वापर युग में कितने साल की? कलयुग में कितने साल? कलयुग में धर्म किस प्रकार चल रहा है? द्वापर में किस तरह चल रहा था? त्रेता में किस तरह चल रहा था? और सतयुग में किस तरह चल रहा था? इसका ज्ञान कितने लोगों को? पराशर मुनि अपने मां के गर्भ में 12 साल थे और आज का गर्भ 9 साल में कितना हिसाब में मेरा बच्चा पैदा हो गया। वो 12 साल का गर्भ था और 9 साल का गर्भ था। तब 12 साल में उन्होंने बात करते थे तो आज भी नहीं हो रहा है। अगर हम देखते हैं रामायण की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं तो उस समय में वानर की बात करते थे, भल्लू की बात करता था, नरगिन की बात करते थे। आज एक वानर बात नहीं करता, भल्लू आदमी की बात नहीं करता तो भल्लू को ज्ञान क्या? हनुमान जी को व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण पंडित थे हनुमान जी। हे तो वानर बागी था, रावण जैसे आदमी को ब्रह्म ज्ञानी रावण को 1 मिनट में हरा दिया। वो अपने पास की शक्ति लेने वाला था। आज वो वानर कहाँ है? आज हम कोई कहे कि वानर हमारे रामायण में बात करते थे तो हमारे लिए करते हैं कहा यार क्या बात करता है? वानर बात करता है? भल्लू जामवंत से बात कर रहे थे, आज बात करते हैं। जामवंत की कन्या को जामवंती को किसने शादी करी? तो जामवंती को क्या भल्लू को शादी करी थी किसने या किसको शादी करी? कैसा होता है कि किसको शादी करी? कौन इसकी इस प्रश्न का उत्तर दे? इस प्रश्न के पीछे उत्तर क्या है? अगर आपको पूछा जाए तो क्या उत्तर दें? मेरे ऐसा अनपढ़ आदमी आपको प्रश्न पूछता है कि वानर बोलते थे तो इस तरह के जमाने में क्यों नहीं बोलते? तो आप क्या कहेंगे? बता सकते कि वानर बात करते हैं? देखा है कि संत ज्ञानेश्वर ने अपने मंत्र के बल पर रेड़े को अपने पास से गायत्री का मंत्र बुलवाया था। क्या आज वो शक्तिमान लोग हैं? अंजलि का पुत्र था हनुमान, अंजलि था, उसने क्या बात करी? प्रक्रिया ऐसी थी। हमें ये प्रश्न पूछा जाए तो हम इसके उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है, उतनी ही सत्य है कि आज भी हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हमारी बात कह रहे हैं तो हनुमान जी मेरी बात करते हैं। हनुमान जी आज हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हम हनुमान जी के ऊपर कितने लाखों करोड़ पढ़ते हैं, हनुमान जी का नाम लेकर जीते हैं, सारे घर से मुक्त हैं। तो हमें इसके बाद हनुमान जी पढ़ी है, हनुमान जी बात करते हैं। हनुमान जी संस्कृति ज्ञान थे, हनुमान जी व्याकरण पढ़ी थे, हनुमान जी राम भक्त थे। हमारे पास उदाहरण ऐसे भी हैं और उदाहरण ये भी है कि आज कोई वानर बात नहीं करता। हम ये बता नहीं सकते समाज को अगर पूछा जाए कि क्या वानर बात कर सकता है? हम ये बता नहीं सकते। पहले नहीं बात करता था। एक बार की बात मतलब महामनी अपने पिता के पास बैठे हुए थे तो पिता ने 12 साल के पढ़ाया लिखाया गया, 18 साल के हुए, सब वेद की सीख ली। तो आपको तो पता है श्राद्ध का भोजन था तो पिता ने कहा महामनी को, बेटा आज श्राद्ध का भोजन है, जाकर वो भोजन को बुझा के आया। तो बेटा 18 साल का था, ठीक है पिताजी बोला, पिताजी के कहने पर जाना था, दूसरे गाँव जाना था। फिर के जाते जाते उनके मार्ग में एक गधा का बच्चा दोनों खड़े थे। पता मामू ने देखा, अब 18 साल का बच्चा जाते था, उसने क्या किया, लकड़ी लिया, छोटे गधे को 2 से मार के वो थोड़ा गधा पुकार के बोला कि मार मार गया, बोला ये ब्राह्मण पुत्र है क्या मूर्ख है, मां मेरे को मार। तो गधा बात कर रहा है, ये देखकर मदन मामू का सर घूम गया। बोले गधा बात कर रहा है, अपने मां को कह रहा है कि मेरे को मदन मामू ने मारा है, ये मामू का बच्चा श्राद्ध के लिए जा रहा है, ये पुत्रों को क्या खा खिलाएगा, मेरे को मारकर चला गया। तो माता ने कहा बेटा वो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण ये संसार के पूजनीय हैं, वो श्राद्ध तर्पण को जा रहे हैं, वो मूर्ख है तो हमें उठना नहीं चाहिए, जाके उनके चरण छूले, मैं भी नमस्कार करती हूँ। तब मदन मामू ने नमस्कार हो गया। वो बोला ये करना क्या, बात करना क्या, और माँ इतनी सौम्यता के साथ कहना कि जाकर उसको नमस्कार कर ले।
वो मदन की वो गधा आया, मदन मामनी हमारा कोई पाप था शायद आपके आज आगे से छूट गया, आप सूर्य के ब्राह्मण हैं, आप इस पृथ्वी पर रहने वाले, हमारे पाप को आपने निश्चित रूप से पाप को निकाल दिया है, इसलिए माए हम आपको नमस्कार करते हैं। मदन मामनी ने कहा मैं कितना बुद्धू हूँ, इस गधे को अनावश्यक रूप से मैं मारा, मैं क्या गलती किया था और इसका ऐसा क्यों हुआ। तो उनके 2-4 मिनट 10 मिनट हुए खड़े रहे, जो शांत हो जाना था वो भूल गए कि गधा बात कर रहा है, और गधे ने तो ज्ञानोदय किया कि हम तुम्हें नमस्कार करते थे, मेरे पापों का निराकरण आपने किया। तो मदन मामू ने कहा जब ये बात इतनी कहता है तो जरूर विद्वान हुए। फिर मदन मामू ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन हाथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ गधी तू ये तो बता कि तूने जब ये कहा है कि ब्राह्मण तेरे गधे को मारने से तेरे जितना ताप हुआ उसमें इसकी क्षमा का मारा है, तो तू जरूर ज्ञानी है। ये ज्ञान बता कि मैं ऐसा क्यों कार्य किया, मैं क्यों गधे को मारा करते जैसे मेरे में ऐसा क्यों आया, तू देख रहा है। तो ये मामले मेरे गुरु मुझे जो कार्य ज्ञान दिए उस कार्य ज्ञान के हिसाब में बताते क्या। तो तू गत जन्म में पशुओं को मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ने वाला एक चांडाल था, लेकिन गलती से भूल करने के कारण इस जन्म में ब्राह्मण पैदा हुआ, इतना तो मैं जानते बाकी तेरे बाप से पूछ ले। मदन मामू बिना साथ को गए अपने बाप के पास चले, बोले क्या हुआ तू साधक को ले गया, बोले यार साधक आघात हुआ, साधक का घास मेरा आघात हुआ है यहाँ, एक बात बताओ पिताजी क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ पहले बात, आप मुझे बताओ कि मैं जा रहा था, बीच में जो गधे मिले, गधा और गधी मिले, और उस गधी को मैंने आकार में मार दिया। उस गधी ने मुझे कहा कि मैं गधे में चांडाल था, पशुओं का चढ़ा उधेड़ देने वाला था। एक गधा इतना कार्य ज्ञान लेकर मेरा पूर्वजों को कहता है और मुझे आज ज्ञान होता है, तो पिताजी मैं आपके पास इतने दिन रहा, मेरे को कार्य ज्ञान नहीं हुआ, मेरा जीवन क्या है, कौन हूँ मैं, किससे पैदा हूँ, ये तो बोलो। तो पिताजी कहा ये मदन मैंने इसीलिए पेट दिया था, जाते जाते गधा मिलेगा इसका कार्य ज्ञान देखा। तो पिताजी आपको भी ज्ञान था, गधे को भी ज्ञान है, मैं नहीं बोल सकता, आप भी मुझे ये ज्ञान जरूर लीजिए। तब मदन मुनि कहते, मदन मुनि को उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे एक बात समझाता हूँ, इस संसार में जितने भी ब्रह्म को जानने वाले, चाहे वो चांडाल हो चाहे वो और कोई जाति के भी हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान और कार्य ज्ञान में फर्क है। ब्रह्म ज्ञान वो है कि अपने को मुक्ति प्रदान करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाले को ब्रह्म ज्ञान का है। कार्य ज्ञान वो है कि अपने आप को जानने वाला, आप आगे वाले की गलतियों को पहचान कर क्षमा करने वाला, इसे कार्य ज्ञान का है। कार्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में फर्क है, और गुरु ज्ञान में इससे भी ज्यादा फर्क है। गुरु ज्ञान वो है कि यह परमात्मा से छूटने वाले आत्मा कहाँ है और उसको परमात्मा तक पहुंचने वाली क्रिया को गुरु ज्ञान कहा गया। ब्रह्म ज्ञान में, कार्य ज्ञान में और गुरु ज्ञान में फर्क, इस फर्क को जानने की क्रिया करने के लिए मनुष्य को बहुत सारे समस्याएं होनी पड़ती। तो एक बार गुरु प्रतिष्ठा ले लिया तो उसके साथ जुड़ गए, लेकिन तुम बार-बार ये कहते हुए आते हो कि गुरु जी मेरे जीवन में ये कष्ट हुआ, इसको निवारण करने के लिए क्या है, गुरु को इस साधना होता है, आप साधना करके जाते हैं, फिर आते हैं, लेकिन ऐसा कितने दिन चलेगा, तुम्हारे में कष्ट आएगा, कष्ट के लिए तुम पूछेंगे गुरु कहता है, तो कब सिद्ध हो जाएंगे कि तुम्हें तो कार्य ज्ञान प्राप्त होगा कि तुम ऐसे क्यों, तुम्हारे जीवन में ये स्थिति क्यों आई, तुम्हारा ये जन्म ऐसा क्यों हुआ, तुम ऐसे ही घर में पैदा होकर तुम्हारे बच्चों की परेशानियां तुम्हारे आंखों से देख रहे हैं, तुम्हारे पति की परेशानियां हम देख रहे हैं, तुम भी लोगों से परेशान है, तुम भी लोगों की चिंताओं से परेशान है, ये तुम्हारे जीवन में लोगों को चिंता करने वाले लोग क्यों आए, तुम्हारे का ऐसा पति क्यों प्राप्त हुआ। इतना सब करने के बाद निर्धारित करने के बाद इतना क्या होती है, ऐसा बुखार आया गोली डाली बुखार कम हुआ, लेकिन इसकी गारंटी है गोली खाने में फिर बुखार नहीं आएगा। इसी तरह हमें कारण नहीं है, गुरु के पास जाते समस्या होती है, समस्या होती दूसरी समस्या फिर आ गई, फिर दूसरी समस्या के लिए गुरु के पास, लेकिन ये समस्या आने से पहले हमारे जीवन को ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन, मैं किसने बन गया हूँ और मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। अगर ये हमें ज्ञान हो जाए तो हम ये गलती कभी नहीं करेंगे और उस ज्ञान देने वाले गुरु की चरण में सीधी नतमस्तक रहेंगे। ये ज्ञान किस तरह प्राप्त हो, कैसे करने पर इस ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है, और इस ज्ञान की प्राप्ति हमें क्या करना चाहिए। जब तक मनुष्य इस कार्य ज्ञान को नहीं जानता, कार्य ज्ञान को नहीं पहचानता और जब तक अपने शरीर को शुद्धि नहीं करता, तब तक महामुनि के पिता ने कहा कि तू ये ज्ञान जानता है तो आगे का जीवन सुधारेगा, नहीं तो तेरे जीवन में और गलतियां, आज गधे को मारा कर और किसी मनुष्य को मारेगा, कर अपने पत्नी को मारेगा, कर अपने पिता को गाली देगा, ये गलतियां जितने लेकिन तुझे ज्ञान नहीं।
तू ध्यान करता नहीं है कि पत्नी मेरी जो पत्नी को सच क्यों मारू, ये पत्नी ही मुझे क्यों काटू। मैंने एक बार इससे पहले एक उदाहरण दिया था। विशुद्धानंद जी बहुत बड़े महान योगी और संत थे और सूर्य सिद्धांत जी प्रणेता थे, सिद्धार्थ जी योगी थे। लेकिन क्या हुआ कि उनकी माँ की शादी विशुद्धानंद की शादी करें, वो बार-बार मेरी बेटा शादी करें, विशुद्धानंद जी कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। तो उनके रिलेशन में ही एक लड़की निकली, तो उन्होंने कहा कि माँ ये लड़की बहुत अच्छी है, इसके साथ शादी करें। विशुद्धानंद जी को काल ज्ञान था, उन्होंने देखा माँ मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। अब बात हुई कि माँ बहुत परेशान है, माँ को काल ज्ञान नहीं था, विशुद्धानंद जी को काल ज्ञान था। माँ बोली ये तो ऐसा नहीं सुनने वाला, इसके गुरु के पास ही जाएगी, ये गुरु की बात सुनता। सीधा माँ गुरु के पास गई, गुरु राम जी महाराज के गुरु थे, गई उनके चरण में नमस्कार किया। तो गुरु राम जी महाराज जैसा ही देखे पहचान के माँ किसके आए मुझे बता, तेरे बेटे की शादी के लिए आई और वो नहीं कह रहा, उसको मेरे पास भेजने का देख लेता। माँ ने कहा कि तेरे गुरु तुझे बुला रहे। विशुद्धानंद जी पहचान के लिए गुरु जी को प्रताड़ित करेंगे। विशुद्धानंद जी गए, जाके अपने गुरु के पास खड़े हुए, बोले क्या हुआ, शादी ग्रस्त को निभाना है, शादी कर लेना है। तो विशुद्धानंद जी वैसे ही मौत खड़े हुए। तो मैंने कहा तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारे रिश्ते में लड़की अच्छी है, उसके साथ शादी कर ले, क्यों नहीं कर लेता। बोले प्रभु गुरु जी आप भी कैसी बात करते हैं, आपको कार्य ज्ञान है और मुझे महाराज तो आप ही को कार्य ज्ञान है। मैंने देखा वो गधे में शूद्र लगी थी, शूद्र की अभिजन में पैदा कर उसको आप मेरे साथ शादी कर ले। तब उनके गुरु राम महाराज का अरे गुरु वो गधे में शूद्र थी, उसके संस्कार कर्म से उसके गुरु की कृपा से जन्मे ब्राह्मण लोग तेरे उसमें पैदा हुई, तेरे मामा के पैदा हुई, देख उसका प्रमोशन हुआ है। तू गधे में ब्राह्मण था, इधर में ब्राह्मण था, तो उसके उस लड़की को शादी कर। जब गुरु ने बात को समझाई तो विशुद्धानंद ने उस लड़की के साथ शादी की। इस तरह अगर कार्य ज्ञान होता है तो हमें इस बात का पता चलता है कि मेरे गधे में मेरे कौन थी, मैं क्यों इस तरह जीवन कर रहा हूँ और उनका जीवन सुधार कर आगे उनके जीवन का विस्तार। तो मतलब महाजी को जीविका यही समझा रहे थे कि मनुष्य को कार्य ज्ञान होने से अपने जीवन की परेशानियां क्यों है। अपने घर में इनके बात का मानते हैं, घर बेचना भी पड़ता है, बीवी आती है बीवी को छोड़ना पड़ता है, बच्चे आते हैं बच्चे चले जाते हैं, हमारे सामने की घटना ऐसी होती है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी घटना घटित होने से पहले अगर हमारे में श्रेष्ठता हो, हमारे में दिव्यता हो, तो ऐसी घटनाएं अपने जीवन में नहीं। आपको पता है कि वशिष्ठ महर्षि और अरविंद जी ये दोनों श्रेष्ठ सप्त महर्षि में श्रेष्ठ योगी, लेकिन उनका पुत्र शक्ति नाम का बहुत ही शक्तिमान पुत्र था, जिसकी साधनाएं जिसकी क्रिया वशिष्ठ महर्षि के गर्व कारण थी कि शक्ति का श्रेष्ठ पुत्र है। लेकिन एक बार कर्मा शक्ति के पास शक्ति की दिव्यता देखकर कल्माश पाक नाम का एक राक्षस उसने कहा कि जब तक वशिष्ठ भी श्रेष्ठ, उसका पुत्र भी श्रेष्ठ और उनकी शादी हुई थी उसकी पत्नी भी श्रेष्ठ, ये सब अगर इनके ही तक में चलते रहे तो हमारे जीवन क्या है। ये श्रेष्ठ कल्माश पाक ने कहा मैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शक्ति के पास गया और बोला मुझे कार्य ज्ञान प्रदान करो। तो शक्ति ने कहा तुझे पहले मेरे पिता के पास जाकर गुरु मंत्र लेना होगा, अगर मेरे पिता कहते हैं मुझे कार्य ज्ञान दे तो मुझे कार्य ज्ञान जरूर दूंगा। तो उसे पता था कि वशिष्ठ के पास मैं अगर जाऊं तो वशिष्ठ को कार्य ज्ञान पता चले कि मैं राक्षस को ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, वे कभी मुझे ज्ञान नहीं देंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे पिता के पास नहीं जाता, तुम्हें ही देना। तो शक्ति पुत्र वशिष्ठ पुत्र ने कहा मैं तुझे ये ज्ञान नहीं देने वाला। बात इतनी चली कि आखिर में बात तक आई और कल्माश पाक ने अपना राक्षसी रूप बता दिया और कहा कि मैं राक्षस हूं, तुझे अगर को मुझे विद्या नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। कल्माश पाक ने कहा तुझे कहा मैं ऐसे लोगों को विद्या नहीं देता, मैं नहीं दूंगा, तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। और उस कल्माश पाक ने उस शक्ति पुत्र को यानी वशिष्ठ के पुत्र को मार दिया, खत्म कर दिया। उनकी पत्नी तब गर्भ से गर्भवान थी और जब ये बात वशिष्ठ राक्षस को पता चला कि अपने पुत्र को कल्माश पाक नाम के राक्षस ने मार दिया, तो वो लोग एक सप्तर्षि के महान ऋषि जिसके पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र को मार दिया गया, उस माता की स्थिति क्या होगी। वशिष्ठ को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को रखा और कहा कार्य ज्ञान से देखा कि अगर मैं कोई भी इस प्रकार का कार्य करता हूँ तो मैं भगवान के कार्य में बेदखल करने वाला कार्य करता हूँ। अरुंधति को समझाया कि शांत हो जा। तब गर्भवती स्त्री वाली बहू क्या कर रही थी कि ऐसे पुत्र को मैंने गर्भ में पाला है जिसने उसके बाप को मारा है और वो अपने पेट पर जोर से मारते हुए मैं आत्महत्या कर दूं। तब वशिष्ठ सारे ऋषि
वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए और वशिष्ठ बात को देख रहे थे, ये क्या क्या चीज। तब वशिष्ठ ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में पहली बार योग वासिष्ठ लिखा, लेकिन कालज्ञान का मुझे कालज्ञान की कमी रहने के कारण ये मेरे का इस तरह का काम हुआ। अगर मुझे कालज्ञान होता तो मैं इस संकट से उसको निवारण करता था, लेकिन ये नहीं रहने के कारण ये हुआ। मैं आज इस कालज्ञान के पीछे इस गुरु के पास जाकर इस विद्या को प्राप्त करूँ। ब्रह्मा ने कहा इस विद्या को अगर प्राप्त करना है तो विश्वामित्र के लिए इससे पूछिए जो कालज्ञान जबकि दोनों में वैर विद्या को प्राप्त करना नहीं, किस तरह प्राप्त करना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कि मैं अपने ही तपस्या से मैं इस विद्या को प्राप्त करूंगा। लेकिन इधर बहू हो रही थी और पत्नी अरुंधति भी हो रही थी। वशिष्ठ को क्रोध था, वशिष्ठ कह रहे थे कि मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा ने समझाया कि काल से विधि था और तुझे कालज्ञान नहीं है, लेकिन तेरे जीवन में घटना घटी। तो पहले तेरे बहू को समझा, वो बहू के पास गए, समझाया, कहा कि जो भी हो उसका पुत्र है और मेरा होता है, तुझे उसके जन्म देने तक तो रहना ही है, तो ये बात मेरी मान जा और तेरा ही पुत्र जन्म लेगा। बाद में 12 महीनों के बाद उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ तो अपने पुत्र को देखने के लिए तैयार नहीं थी माँ, लेकिन उसको इतना दिव्य तेज था, उस तेज को देखकर अरुंधति और वशिष्ठ जी ने अपने पोते को अपने हाथ दिया और वो उसको अपने पास लेकर पाल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उसकी दिव्यता को देखो तो तुम्हें तेरे पिता का ही मुंह लेकर पैदा हुआ है, तो उसने देखा और माँ के सबसे दूध तो निकलता है, माँ को भेंट तो आता ही। उसने आया और पुत्र को उठा लिया और कहा कि उसको स्तनपान देना है। स्तनपान देने लगी और धीमा धीमा वो अपने सारे बातों को भूलने लगी। वशिष्ठ जी उसको बढ़ाने लगे, वशिष्ठ को बड़ा होने के बाद एक दिन उसको खड़े खड़े एक बात का प्रश्न हुआ कि ये तो मेरे साथ है और ये मेरी दादी है, तो मेरे पिता कहाँ है। वो अपनी माता से जाकर पूछा कि हे माँ मेरे पिता कहाँ है। तो पहले तो कहता कि उसको अपने पुत्र अपने पोते का अपने पुत्र की शक्ति का पता था। तो उसने कहा कि नहीं बेटा नहीं माँ, मेरे पिता के बारे में बताइए, मेरे पिता कहाँ है। तो वो माँ नहीं बता रही थी, तो वशिष्ठ के पास गया और कहा हे पिता मुझे आपने सारी विद्याएं सिखाई कि ये बात बताओ मेरे पिता कहाँ है। तो उन्होंने उसको आज नहीं कल समझाना ही है, इसलिए उन्हें समझा लिया कि तेरे पिता कहाँ है। तेरे पिता को कलमाट पाप के नाम राक्षस ने मार दिया। तब ये बात उस पराशर ने सुनी, पराशर ही वशिष्ठ के पोते कहलाया जाता है। पराशर ने तो पराशर का क्रोध उसके खिलाफ था और कहा कि मैं एक ऐसा हवन आरंभ करूंगा जिससे संसार के सारे राक्षसों को हवन जाए समझ जाए। मैं ऐसे हवन का आरंभ करता हूँ, कितना क्रोधित हो गया और तुमने अपने बिना साधक को बिना किसी को बुलाए, बिना देवताओं को बुलाए, बस एक बार उस हवन का आरंभ कर दिया। हवन को जैसा ही आरंभ किया, एक राक्षस भागों में आया हवन के भस्म हो जाता। ये बात जब देखी गई तो सारा ब्रह्मांड सारा लोग एकदम नीचे ऊपर हो गया और ब्रह्मा विष्णु तीनों सब भाग के आए, वशिष्ठ भाग के आए। बोले बेटे तुझे क्या करना है, अकारण से भी मार रहा है, तेरे एक बात को कलमाट मारने वाला उसको मारने की तो तुझे अच्छी है, जो नहीं भी मारे उसके पीछे खड़ा हुआ है कि वो मारे। तो ये राक्षस होते हैं, अन्याय करके देते हैं, जिनको मारना ही चाहिए, वो चाहे मेरा बाप हो या किसी का बाप, वो अन्याय करके देते हैं इसलिए वो मारना है। तब ब्रह्मा कहते हैं कि सारी सृष्टि में कांटा भी उपज हुआ है, सांप भी हुआ है, बिच्छू भी हुआ है। बिच्छुओं को इसलिए उत्पन्न किया है कि वो छोटे छोटे कीड़ों को खा लें और अपने संसार की पृथ्वी पर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी मनुष्यों का भय छुड़ा हुआ है, उस भय से इन कीड़ों को उत्पत्ति होती है। चाहे आज हम मच्छर की मक्खी की उत्पत्ति हो जाए, ये तो तुम्हारे पाप से तुम्हारे से छुटे हुए भय जो पृथ्वी पर रहता है, उस भय से इन कीड़ों को उत्पत्ति है। फिर इस कीड़े अगर तुम्हारे को काटे तो तुम्हारे को परेशान करके इसलिए उस कीड़ों को खाने के लिए हमने बिच्छू को, सांप को, आदि पशुओं को हमें सब रक्षा किए। अब ये बात अलग है कि वो बिच्छू उस कीड़ों को खाने के बाद उसमें फिर आता है और वो अगर उसके पास जाता है तो ही बिच्छू काटता है, बिच्छू वाले को काटता है। सांप मेरे पास वो सांप के पास जाता है, सांप काटता है। तो इसकी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने पर सांपों बिच्छुओं में सारे संसार के मारने वाली बात कर रहे हैं, वो भी लोग कल्याण के लिए उत्पन्न हुए। अगर राक्षस उत्पन्न हुए हैं तो अगर राक्षस उत्पन्न नहीं होते, इस संसार में इतने बकरियां, इतने भेड़ आ जाते थे, तो तुम उसकी रक्षा को मान करके तुझे रहता था, तुझे राक्षसों का जन्म लेना भी ठीक है। अन्याय से किसी को मत मार, अगर तुझे अन्याय होता है तो कलमाट पर इसको मार। इसने राक्षस को मारने की क्या किया है, वो पराशर को ज्ञान हुआ, पराशर ने कहा फिर अब कहते मैं तो अग्नि स्थापन किया, अग्नि स्थापन में तो राक्षसों को मारने की क्रिया की है मैंने।
अब ये अग्नि को यूं भी तो जाने नहीं देता, ऐसा तो सिर्फ करनी ही चाहिए। अब इस अग्नि को हटाए तो किस तरह हटाए ये बताओ। क्योंकि एक बार अग्नि की स्थापना किसी संकल्प के साथ करते हैं तो उस क्रिया को पूर्ण होने तक अग्नि को हटाना नहीं है, ये धर्म, ये शास्त्र है। अब उससे भी परेशानी में गए कि इस अग्नि को जो राक्षसों के मारने के संकल्प के साथ इसकी उत्पत्ति हुई है, अब इस अग्नि को या तो राक्षसों को प्रदान करें, नहीं इस अग्नि को अगर लेके जाते तो मुझे भस्म कर दिए, क्योंकि मैंने स्थापना की, पराशर नहीं कर सकेगा। फिर क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा को बुलाया गया और कहा गया कि ब्रह्मा जी अब बताओ किसी अग्नि की स्थापना हुई है, इस अग्नि की स्थापना को हम नहीं कर सकते, इस अग्नि को कहाँ ले जाया जाए। तब कहते हैं कि अग्नि की स्थापना होने के बाद अगर ऐसे संकल्प में कोई अड़चन आ जाए तो उस अग्नि को एक द्रोण में, द्रोण का मतलब क्या, एक कहते हैं इसको, उस द्रोण में, पलाश के द्रोण में उस अग्नि को रखकर बड़वाना लेने समुद्र में जो जल का उदरी गहराई रहती है उस अग्नि को वहां तक ले जाकर, अग्नि प्रज्वलित करके वहां तक ले जाकर उसमें समर्पित की जाती है और तब अवभुत स्नान करके बाहर आ जाता है, जबकि उस अग्नि की शांति होती है। ऐसा स्नान करने के लिए ऐसा कोई समुद्र ही नहीं था। हमारे पास तो 8 समुद्र थे। जब पराशर इस अग्नि को लेके गया और हिमालय में समुद्र था, उसको जब उस समुद्र में डाला गया तो कहते हैं कि वो 8वां समुद्र आज हमारे पर्वत पर अपने पास खड़ा है। वो ठंडी निर्माण हुई जिसके साथ शांति करते हुए कि अगर वो अग्नि शांत नहीं होता तो पूरे पृथ्वी पर किसी राक्षस को रखता है, पूरी जलाकर रखता है। तो यह कारण ब्रह्मा का ही कारण हुआ कि उसने कहा कि संसार में दोनों भी रहते हैं। पाप पुण्य के कारण ही विष्णुओं को हो या विष्णुओं को, काटे वृक्षों को भी निर्माण किया, फूलों को भी निर्माण किया है। ये सारे कर्म अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। लेकिन जिसको शिक्षा देनी है ये जानता है, ये जानने की प्रक्रिया कालज्ञान रखने वाला रखता है। तो इसके लिए सभी को मानना है ऐसे नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है सभी बीवियों को मारूंगा, ये कहाँ तक सकता है, ये कहाँ तक कहना है। अरे तेरी बीवी ऐसी नहीं है तो तेरे बीवी को छोड़ दिया अलग है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है तो संसार की बीवियों को मारूंगा, ये कहाँ तक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया नहीं। अगर बीवी कहेगी मेरा पति ऐसा नहीं, सारे संसार सारे पुरुषों को मारूंगी, तो ये कहाँ की प्रक्रिया है, ये क्रिया नहीं। इसके लिए ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें क्या क्या करते करना। इस प्रकार से जो समझाया पराशर शांत हुए और उस अग्नि को वहां डाल दिया गया। जब पराशर आए तो पराशर ने पूछा कि हे पिताजी ऐसा मेरे जीवन में इतना क्रोध है, ये सब क्यों हुआ? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा मैं क्या कहूँ, मैंने योग वासिष्ठ लिखा, शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया जानता हूँ, शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कालज्ञान नहीं रहने के कारण मेरे पुत्र को करना पड़ा, तुझे इस तरह का कार्य करना पड़ा। इस कालज्ञान के को मैं दोनों भी हम साधना और तपस्या करेंगे। और तब वशिष्ठ ने पहली साधना आरंभ की, वशिष्ठ संहिता लिखी, लेकिन वशिष्ठ संहिता पढ़कर पराशर जब तृप्त नहीं हुए तो उन्होंने पहली बार अपने जीवन में पराशर स्तुति लिखी और उन्होंने पराशर स्तुति की। आज हमारे लिए योग्य ज्योतिष का पुस्तक कहा जाता है, उसमें वैसे ही 24,000 श्लोक थे, आज हमारे पास 2,400 श्लोक की प्राप्त। उसमें ग्रहों का ये जो निर्माण, ये मैंने कहा है कि राहु महादशा 17 साल की, 19 साल की महादशा या 18 साल की राहु महादशा है, 16 साल की, इसका मैंने पराशर स्तुति में बताया कि ये काल करने का मैंने कैसा किया, कैसे सूर्य पर पृथ्वी का प्रमाण होता है और यह ग्रह अपने पर प्रमाण रूप से चित्र रखते हैं। और इसीलिए होरा शास्त्र लिखने वाले पराशर होरा कहा गया है। होरा का मतलब होता है इस संसार में काल का होता है और पृथ्वी पर उस काल का प्रभाव कहाँ किस तरह होता है। इस पराशर स्तुति के कालज्ञान को देने वाले, उस कालज्ञान को करने वाले पराशर जी ने जब कहा, जब उन्होंने देखा, आपको भी पता है कि पराशर जी जब इस सारे कालज्ञान पराशर स्तुति लिखकर जा रहे थे तो जाते जाते एक गांव में बैठकर जा रहे थे कि तभी एक उनको नदी पार करनी थी और उन्होंने उस नाव के पार करने वाले बच्चेगंजी नाम की कन्या को देखा और उन्होंने कहा कि हे बच्चेगंजी मैं नाव को पार कर रहा हूँ, लेकिन इतना जीवित मुक्त है आज किसी स्त्री को अगर गड़बड़ देता हूँ तो वो जीवित मुक्त लेकर जन्म लेगा, मैं ये जानता हूँ। और आज इस नदी के पास ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है जो मुझे प्राप्त हो, तू मुझे प्राप्त हुई है, मैं तुझे गर्भ धारण के लिए निर्णय कर रहा हूँ, तू मेरे साथ संयोग कर, संभोग कर और मैं तुझे प्रदान करूँ। एकदम उसने कहा कि क्या तुम ऋषि को दाढ़ी पे बढ़ाए हुए हो, मेरे पीछे पड़े हो, मैं बच्चे हुए ब्राह्मण भी नहीं, तुम इतने बड़े महान ऋषि होकर मेरे पीछे पड़े खड़े हो। तो उन्होंने कहा दूसरी स्त्री हमारे लिए तैयार है और ये समय चला जाएगा तो तुझे कुछ करना नहीं होगा, मुझे कारण ज्ञान है, मैं कह रहा हूँ कि तेरा मेरे साथ संपर्क हो। उसने कहा मेरे पिताजी किनारे बैठे हुए हैं, वो वृद्ध हो गए, इसलिए नाव नहीं चला दी और तुम मेरे को नाव नहीं चला, मेरे पिताजी क्या कहें? उसने कहा संसार में तेरे कन्या को
या फिर किसी को दोष नहीं करते हुए मैं मेघों का आच्छादन करता हूँ और हम दोनों मिले। उन्होंने मेघों का आच्छादन किया और स्त्री के साथ संपर्क किया और कहा कि ये जो पुत्र पैदा होगा तुम नाव के से उधर उस किनारे गए थे तेरे को पुत्र पैदा हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने महर्षि व्यास की उत्पत्ति की, व्यास महर्षि की उत्पत्ति उसी मत्स्यगंधी की गई। तब मत्स्यगंधी कहते हैं कि आप इतने बड़े महान होकर के मुझ जैसे स्त्री के साथ आपने संपर्क क्यों किया? तब वो कहते हैं कि तू पूर्व जन्म में एक गंधर्व कन्या था और उसी के साथ से तुझको इस पृथ्वी पर आना था, लेकिन पृथ्वी पर आना था तो एक मछली के तुझे वहां से कोई बीज डाला गया, तो मछली के मुंह में चली गई और उस मछली से जब बाहर आ गई तो तुझे तेरे शरीर से सब मछली की गंध आ गई, तुझे मछली नाम दिया गया और यह जो तेरा बाप है कि तुझे पाला है या तो उसकी पुत्री नहीं तो एक गंधर्व कन्या है। इसलिए तुझे ऋषि ने साथ देते हुए कहा था कि एक पराशर ऋषि नाम का ऋषि तुझे आकर संपर्क करेगा तो तू इस मत्स्यगंधा को छोड़ देकर तो संजीवनी नाम की इसका जान जाएगी और तेरा जो पुत्र होगा इस संसार का समस्त प्राप्त ज्ञानी और सबसे बड़ा कार्यज्ञानी और एक प्राण का वेता वेदों को अपने हिस्से वाला से कहलाया जाएगा और उन्हें इस कार्यज्ञान के कहा उसे पराशक्ति कहलाएगी। तो ये पराशक्ति का ज्ञान प्रस्तुत में दिया था कि जब तक हमें कार्यज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ ये नहीं जानते तब तक हमारी भावना हमें हमारा पीछा करती ही रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इतना तो लिया कि हम तो 1000 साल 10,000 साल 1 लाख जीवन में नहीं, कम से कम 60 साल जीते हैं तो 60 साल कम से कम अच्छे थे। हमारे जीवन का हमें रास्ते मालूम हो कि मैं जन्म में कौन था, ये जन्म मेरा कौन सा है, मुझे पत्नी आएगी तो कैसे आएगी, छोड़ देने वाली मारने वाले है कि अच्छी पत्नी आएगी, या ज्योतिषी के ऊपर आधार लेकर ग्रह देख के शादी करूंगा तो मेरा जीवन कैसे हो। इस संस्कृति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तब पराशर महर्षि कहते हैं कि हे मत्स्यगंधी तू सत्यवती है, लेकिन ये बात याद रख तुझे मेरे साथ संपर्क हुआ है इसलिए मैं तुझे कार्यज्ञान प्रदान करता हूँ। और उन्होंने उस मत्स्यगंधी को जो कार्यज्ञान दिया था उसे उचिष्ट यक्षिणी कहा था। उचिष्ट यक्षिणी नाम की यक्षिणी थी, उस यक्षिणी को बुलाकर अपने कार्यज्ञान देते हुए कहा था कि तुझे आने वाले घटनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाएगा और तू इस महाभारत युद्ध को अपने आंखों से देख सकेगी। जब उन्होंने यह बात मुझे कही उस सत्यवती का उसके बाद ये सारी महाभारत की घटनाएं भी आपको का ज्ञान है। उसने ही सत्यवती ने अम्बा और अंबालिका को अपने धृतराष्ट्र की आंखों को सारी करने के लिए को प्रोत्साहित किया, महाभारत को कैसे चलाया ये सत्यवती जानती क्योंकि इसका ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। ये महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण आए हुआ उन्होंने कार्यज्ञान को अपने दूसरे कार्यज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन जब तक कार्यज्ञान नहीं हुआ तब तक इसके प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। और इस कार्यज्ञान को देने वाले पराशर महर्षि जो थे वो अपने आप को जाने जैसे मत्स्यगंधी नाम की उस कन्या को भी यह ज्ञान देकर उसके अस्तित्व या आने वाले जन्म आने वाले घटनाओं का ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कैसा कार्यज्ञान जो पराशर सूची में कहा गया है कि जिसको अपने ज्योतिष का ज्ञान ना हो कि हमारे जीवन में हमारे घर में शादियां नहीं हो रही, हम हमारे घर में अपने पिता के साथ गाड़ी हमारे पिता हमारे को घर से हटा देने के लिए तैयार है, हमारी कोई गलती नहीं क्योंकि हमारे माता हमारा पति हमें प्रताड़ित करता है, हमारी गलती नहीं, हमारे व्यवसाय में हमारे को कोई अच्छाई नहीं होती, ऐसा हो रहा है तो सब हो रहा है। हमें हर बार किसी ज्योतिषी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं। तो इस उचित यक्षिणी को जो मत्स्य के मुंह में उस मत्स्यगंधी का आविर्भाव हुआ था तो उस मत्स्य को भी बुलाकर उन्होंने ये ज्ञान प्रदान करके सत्यवती को कहा था कि तू इस मंत्र का जिस दिन भी 5 बार मंत्र करोगी तुझे आने वाले 1 महीने में जो घटनाएं घटित होने वाले उसका तुझे ज्ञान होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ अगर ये ज्ञान जल्दी से मैं तुम्हें दे दिया तो तुम जाते जाते साइकिल वाले को रुक जाए तो एक्सीडेंट होने वाला है तो रुक जा, तो बोलेगा क्या मूड कैसा जाने देने मेरे को तुझे क्या पता चला कि एक्सीडेंट होने वाला है। अगर मैं ऐसा ज्ञान तुम्हें गलती से प्रदान भी करूँ तो तुम उसका सदुपयोग करेंगे, इसका मुझे गारंटी नहीं क्योंकि जाते जाते पता चल जाएगा कि मेरा पति बाहर जा रहा है उसको गारंटी मिलने वाले तो यहीं से रोका और तो यहीं पर अब उसका ज्ञान उसका काम करना छोड़ देगा। पत्नी जा रही बात करेगी उसको ज्ञान होगा तो पत्नी को बाहर जाने नहीं देगा। इसलिए इस बैग ऐसा होगा ये तुम्हारा मैं का प्रश्न हर तक पूछने वाली और हर तक इस बात से परेशान है कि मैं मेरा जीवन कैसे उठेगा, मेरी जमीन बिकी नहीं, मेरा नौकरी लगी नहीं, मेरे को बच्चा हुआ नहीं, अरे नहीं हुआ तो अब आगे क्या होने वाला है। ज्ञान हो तो तुम्हें दुखी नहीं होगी और आगे ज्ञान नहीं हो तो दुखी हो जाए। तो इसके लिए आपको लिमिटेड ज्ञान देना जरूरी है क्योंकि पूर्ण ज्ञान को तो मैं परेशान कर जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जीवन में जब कभी
ऐसे संकट आ जाए कि आप निर्णय न ले सकें, तो तब अगर इस उचित टेक्निक का मंत्र 5 माला जप करने के बाद 5 बार उच्चारण करते हैं, तो आपको निर्णय ले सकने का अधिकार आएगा कि ये मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ या जो भी शादी कर रहा हूँ, जो भी मुझे बच्चा पैदा हुआ है, इसको स्कूल में डालूं या ना डालूं, इसको बाहर भेजूं या ना भेजूं, ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं आपके जीवन से। इसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे नौकरी में क्या होगा, ये सब प्रश्नों का उत्तर आप ही प्राप्त करने के लिए इसे उच्चतर टेक्निक नाम की स्थापना इस पराग स्मृति में संख्यावती को उन्होंने किया है। आज जब ये मैंने अपने नारायण का प्रयोग किया है कि आपके ऊपर कोई चर्चा बनना है या आपके ऊपर कोई बात में हटने आ रहे हैं, तो नारायण का प्रयोग करने के बाद बाधाओं का निराकरण। लेकिन इतना कहने पर भी आपको ये बात मैंने कहा बाधा नहीं आएगी, नहीं कहा, ये मंत्र करने पर बाधाओं का निराकरण होगा, ये बात था। लेकिन बाधाओं को आने से पहले ही आपको पता चलता है, तो आप निराकरण करने का प्रयास डालना। तो मैं यहाँ मंत्र किया, आप कल भूल जाएंगे। अभी कोई संकट ही नहीं है, मुझे नारायण से मंत्र कुछ किया करना। और जब संकट आ जाएगा तब तक आपको नारायण से मंत्र किया है। संकट आने के बाद करेंगे, ये भूल जाएगा तब ये लगाने की बात करेंगे, तो जीव को भी ढूंढना पड़ेगा, गाड़ी को भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जीव भूल जाता है, इसका पहले ज्ञान है तो गाड़ी आपके पास गाड़ी के लिए लगेगी आप। ये विधान, तो इस विधान को प्राप्त करने के लिए पराशर स्मृति में क्या चीज दी गई है, इस पराशर स्मृति में उचित टेक्निक आपकी साधना दी गई। इस साधना को जब 5 बार आप उसका उच्चारण करेंगे, तो आपको जिस परेशानी का आपको लगता है कि ये परेशानी है, मेरे बेटे का ये कार्य हुआ या मेरा बेटा आगे कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा तक आने वाला है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए इस उचित टेक्निक साधना को हमारे गुरु जी ने दिया है। और पराशर स्मृति में इसकी बहुत ही श्रेष्ठता के साथ व्याख्यान किया गया कि ये साधना किसको दी गई। और क्यों किसी जंगलों में जाते हैं और जंगल में निर्दास होकर सो जाते हैं। अगर तुम्हें पता चले तो जंगल में कहीं भी झाड़ के नीचे सो जाऊं, मेरे को कोई पशु पक्षी काटने वाले हैं तो निर्दास हो जाते हैं। लेकिन जंगल में जाते जाते आपको पता चला कि आप भूख है, पेट है, बिच्छू आएगा, सांप आएगा, तो आप परेशान होकर सारा जंगल में जाएगा, फिर घर में बैठेंगे, ऐसा चले देते हैं। और जंगल में जाओगे तो कैसे सिद्धि मिलेगी, जंगल में जाओगे तो तपस्या होगी, एकांत में बैठे हो तो तपस्या होगी। लेकिन एकांत में कमरे में बैठे हुए हैं और फोन आया कि बिजनेस का क्या होगा, मेरा बेटा बाहर गया है, आएगा नहीं आएगा, पत्नी पका रही है नहीं पका रही है, पति जिसके साथ बात कर रही है, ये परेशानी आपको लगी हुई है, आप साधना नहीं कर सकते, न साधना कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ये उचित टेक्निक की साधना कर लेते हैं और आप साधना में बैठे हैं, तो 5 दिन में कोई कुछ नहीं होने वाला, तो साधना में बैठ जाएंगे। मैं 5 दिन में निश्चित हूँ, न मेरे बेटे को कुछ होने वाला है, न मेरे कोई फोन आने वाला है, न मेरे बिजनेस में नुकसान होने वाला है, और मैं कुछ नहीं विश्राम के साथ 5 दिन साधना कर सकता हूँ। ऐसा जब मैं उचित टेक्निक साधना लेगी तो निश्चित आप पालन साधना कर सकोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जीवन में ऐसे संकट आने से पहले आप निर्णय करें। बोरिंग वाला आने से पहले आपको पता चल जाए कि इसको बोरिंग पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है, तो हम पहले जवाब देते हैं, भाई तुम आज बनाता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तू बात 10 दिन के बाद आ जा, मैं तेरे को बोरिंग का समय दे दूँगा। आपको पता ही नहीं बोरिंग पानी पड़ने वाला है, वो तो आया पड़ेगा, बोरिंग से बोरिंग डालना है, पानी नहीं आता, आपको पहले पता चलता है, उसको बोल के भेज देते हैं। आज नहीं पता चलता तो उसको बोल देते हैं कि आज पढ़ने वाला है, तो चलो मैं आराम से डालता हूँ। लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के लिए इस स्थिति में इस उचित टेक्निक की साधना को कार्य कि आपके जीवन में छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो। इसके लिए अगर इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो वो स्वप्न में या किसी ऋषि या किसी पुरुष के साथ अपने को इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। इसका ज्ञान प्रदान करके यह कहते हैं इसको सिद्ध होने के लिए इस 5 बार का मंत्र को स्वप्न में ये दिखा बता देगी कि मैं कार्य करना है या नहीं करना है, या फिर कार्य में जाना है नहीं जाना है, या तुम्हें इस कार्य को करने से पहले तुम्हें क्या करना है। नहीं तो अगर वो इतना भी कार्य है उसमें कि वो उचित टेक्निक अगर तुम्हारा बुरा होना है तो कार्य तुम्हें करने ही नहीं देगी, कोई ऐसा अड़चन निर्माण करेगी कि तुम्हें कार्य करने देगी, और तुम्हें अच्छा होना है तो वो इमीडिएट में भेज के उस कार्य को करवाएगा। इस उचित टेक्निक की साधना को उस बचन के रूप में पराशर जी ने पहले साधना संपन्न करवाई। तो मैं आपको कल हृदय की साधना किया जिससे धन प्राप्त हो, आपका धन लूटा न जाए, इसलिए आपने नारायण किया कि